मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सभी चाहने वालों के लिए इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर कर्नाटक के सियासत से लेकर हम हाजिर हुए हैं। आपको बताते चले, बीजापुर कर्नाटक में महानगर पालिका चुनाव को लेकर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कर्नाटका एयरपोर्ट पर धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। आपको बताते चले कि आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजापुर कर्नाटक में विशाल रोड शो करेंगे और शाम को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की शानदार एंट्री के साथ कर्नाटका की सियासत भी गर्मा गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि एक विशाल काफिले के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वेलकम के लिए कर्नाटका की आवाम पहुंची है और जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी के पीछे दीवानों की तरह असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, एमएम पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको बताते चले, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की शानदार एंट्री कर्नाटका एयरपोर्ट पर हो चुकी है और इसके बाद कर्नाटका की सरजमी पर विशाल रोड शो होगा और शाम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चले, किसी महीने अक्टूबर में ही वोटिंग होना है और 30 अक्टूबर को रिजल्ट आना है और उससे पहले कर्नाटका एयरपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। कौम और मिल्लत के तमाम बुजुर्ग, मैं शुक्रगुजार हूँ SIO का कि उन्होंने मुझे दोबारा आपके इस फंक्शन में आने की दावत दी और जो इनवान मुझे दिया गया है, विजिलेंट सिटीजन्स, द मेकिंग ऑफ अ कॉन्शियस सोसाइटी। अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई बुराई को देखे, गुनाह को देखे या जुल्म को देखे तो वो उसको अपने हाथ से उस बुराई का और जुल्म का उसको रोके या उसको ख़त्म करे। उस हदीस शरीफ में आया, अगर वो अपने हाथ से नहीं कर सकते तो अपनी ज़बान से उसकी मजम्मत करे, अगर ज़बान से भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिल में इस बात को सोचे कि ये बुराई है, ये जुल्म है। और हदीस शरीफ में आया कि ये सबसे कमज़ोर ईमान है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर हम कहीं पर नाइंसाफ़ी को और बदअखलाक़ी को देखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उसको रोकें, आवाज़ उठाएं। और अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिल में उसको बुराई माने, उसको बदअखलाक़ी के तौर पर देखें। और याद रखिए कि अगर हम बुराई और बदअखलाक़ी को मानना शुरू कर देंगे और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं एडजस्ट करना पड़ता है, ये आजकल बहुत चल रहा है कि एडजस्ट करना पड़ता है, और फिर आगे जाकर बाज़ लोग ये भी कहते कि नहीं इसमें हिकमत है। तो अगर हम एडजस्ट और हिकमत के नाम पर बुराई को बुराई नहीं मानेंगे, बदअखलाक़ी को बदअखलाक़ी नहीं मानेंगे, तो फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि सियासत उस वक्त ख़राब हो जाती है जब सियासत में अच्छे लोग दाखिल नहीं होते। सियासत उस वक्त ख़राब है और ख़राब हो जाती है जब उसमें बदकिरदार किस्म के लोग और उसमें ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो हर बुराई को बुराई नहीं समझते और ये समझते हैं कि किसी ना किसी तरीक़े से मुझे या तो इलेक्शन जीतना है या फिर अपने से ऊपर जो लोग हैं उनकी खुशनुदी हासिल करना है। तो मैं पहली मर्तबा जब आपके उस फंक्शन में आया था उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि सियासत उस वक्त बुरी हो जाती है जब नेक और खौफ खुदा रखने वाले सियासत से दस्तबरदारी अख्तियार कर लेते हैं। तो आप सियासत को एक टेरिटरी या एक खुला मैदान दे देते हैं उन लोगों के लिए जो बुराई को बुराई नहीं मानते हैं।
اور وہ پھر ایڈجسٹ اور حکمت کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سیاست ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جواب دہی کا، جس سے آپ وقت کے وزیر اعظم، وقت کے یا مقامی ایم ایل اے، ایم پی، رکن بلدیہ کو آپ اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر مجھے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب چنگیزی کا مطلب تو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر چنگیزی کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر زور اور جبر کیا جائے، یعنی اپریشن کیا جائے، مائٹ از رائٹ کہا جائے۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ دین ہم تمام کو ایک گائیڈنس دیتا ہے، دین اسلام ہم تمام کو ایک گائیڈنس دیتا ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور اگر ہم مائٹ از رائٹ کو سمجھیں گے تو پھر یہ ظلم اور جبر چلتا رہے گا، بلکہ دین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ظالم کے آگے، اس کے ظلم کے آگے، اس کے اقتدار کی طاقت جو وہ ظلم اس کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اپریشن، اگر ہم اس ظلم کے خلاف اور اقتدار کی کرسیوں میں بیٹھنے والوں کے خلاف اگر ایڈجسٹ کرنے کی بات کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے غلام بھی ہیں، ہم عبداللہ ہیں، بشر ہیں، امت اللہ ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس ماحول میں، خاص طور سے وطن عزیز میں جو ماحول ہے، ہم یقیناً ان تمام طاقتوں سے جو ظلم کرنا چاہتی ہیں اور ظلم کے ذریعے اپنے مقاصد کو، سیاسی مقاصد کو یا ملک کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں، ہم کو ان سے پنجہ آزمائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اقتدار سے نوازے گا تو ہم یقیناً اس وقت تمام لوگوں سے، مذہب کی بنیاد کو دیکھ کر نہیں بلکہ پوری انسانیت سے، ہم جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ we'll treat them with mercy and kindness، مگر جب تک اقتدار نہیں ملتا اس وقت تک ہم تمام کو، ان تمام ظالم لوگوں کے لیے ایک درد سر بننا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزت دار ماں اور بہنوں،